हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस के लिक्विडिटी रेशियोज़ के बारे में जाना था। आज हम लोग इस सेशन में एक्टिविटी सेकंड जो रेशियोज़ हैं, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज़ की डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी रेशियोज़ क्या हैं? दे मेज़र हाउ एफिशिएंटली द एसेट्स आर बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस। कितनी एफिशिएंटली एक बिजनेस में एसेट्स को यूज़ में लिया जाता है। तो एक्टिविटी रेशियोज़ क्या हैं? जो कंपनी की बेटर परफॉर्मेंस को बताते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, किस किस का, मटेरियल्स, मशीन और मैन का। दीज रेशियोज़ आर ऑल्सो कॉल्ड टर्नओवर रेशियोज़ बिकॉज दे इंडिकेट द स्पीड विद विच एसेट्स आर बीइंग कन्वर्टेड और टर्न्ड ओवर इनटू सेल्स। यानी कितनी जल्दी हमारी जो एसेट्स है उनको हम लोग काम कर में लेकर के सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रिलेशनशिप है रेशोज़ की, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनसे हम लोग ये सब एक दूसरे की रिलेशनशिप बताते हैं। इसमें इस कैटेगरी में सबसे फर्स्ट आता है डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो कि क्रेडिट सेल्स और एवरेज रिसीवेबल्स के बीच का रेशियो बताता है, रिलेशनशिप बताता है। फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स का मीनिंग है कि टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स और माइनस रिटर्न्स। एवरेज रिसीवेबल्स आर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहलाता है। यानी कि एफिशिएंसी बताता है कि हायर डेटर्स जो हैं वो कितना हायर रेशियो है, वो बताता है कि हम बहुत प्रॉम्प्टली डेट को रिकवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सन्डी डेटर्स हैं 15,000 एट द बिगनिंग एंड 45,000 एट द एंड। बिल्स रिसीवेबल्स 5,000 एट द बिगनिंग, 15,000 एट द एंड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500 एट द बिगनिंग, 4,500 एट द एंड। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2 lakhs इंक्लूडिंग कैश सेल्स being 20% ऑफ टोटल सेल्स। बस नेट क्रेडिट सेल्स क्या आती है? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। 2 lakhs आपकी टोटल सेल्स है, उसमें से 20% गया है, दैट इज़ 40,000, तो बचा हमारे पास 1,60,000। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स, अब एवरेज रिसीवेबल्स आपको निकालना है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ऑफ डेटर्स एंड बी आर डिवाइडेड बाय 2, वो आता है आपका 40,000। यानी 15,000 तो डेटर्स के हैं, 5,000 आपके ओपनिंग बी आर हैं, 45,000 क्लोजिंग डेटर्स, 15,000 क्लोजिंग बी आर। उसको 2 से डिवाइड करके 40,000 एवरेज आता है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स 1,60,000 आता है, जिसको हमने 40,000 से डिवाइड किया, वो आता है आपका 4 टाइम्स। इसका मीनिंग हुआ कि हमारे पास जो सेल्स है उसकी डेटर्स 4 टाइम्स, 4 गुना हमारे पास जो एवरेज रिसीवेबल्स हैं उसके 4 गुना हमारी सेल्स होती है। तो ये हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो है। जितना हाई होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ और डेटर्स वेलोसिटी। एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या मतलब हुआ कि ऑन एन एवरेज एक साल में हम अपने डेटर से कितने दिनों बाद एक बार का कलेक्शन करते हैं। तो जितना लंबा होता है उसका मतलब होता है कि हमारे फंड्स ब्लॉक हो गए, और जितना छोटा पीरियड होता है उतनी जल्दी हमारे डेटर्स कलेक्ट होते हैं। तो एवरेज ये आता है आपका एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज। यदि वर्किंग डेज आपके मंथ्स में दिए गए हैं तो मंथ्स में, और डेज में दिए गए हैं तो डेज से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हमारे सामने एग्जांपल है। टोटल सेल्स जैसे ईयर की 6 lakhs है, कैश सेल्स है 1 lakh जो उसमें इंक्लूड है, रिटर्न्स आपके 20,000 है, डेटर्स आपके 1 जनवरी को 61,800, सन्डी डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर 78,200, बिल्स रिसीवेबल्स 37,500, बिल्स रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर 62,500, 37,500 बिगनिंग के हैं और 62,500 एंड के हैं। प्रोविज़न फॉर डेड डेट्स है 3,000, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 5,500। क्रेडिट सेल्स अपन को निकालनी है तो हम टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस करते हैं। 6 lakhs
माइनस 1 लाख माइनस सेल्स रिटर्न्स फॉर द ईयर वो है 20,000, तो हमारे पास क्या बचा 4,80,000। एवरेज रिसीवेबल्स 61,800 प्लस 78,200 प्लस 37,500 प्लस 62,500 डिवाइडेड बाय 2 वो आता है 1,20,000 रिसीवेबल्स का, जिसमें BR और डेटर्स दोनों हमने लिए हैं। नेट क्रेडिट सेल्स अभी हमने वर्कआउट की थी 4,80,000 और वो आता है एवरेज रिसीवेबल से डिवाइड करते हैं 1,20,000 4 टाइम्स। यहाँ पे भी डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स आता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू मंथ्स। यहाँ पे हमको डेज नहीं पता वर्किंग डेज, हम 12 मंथ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 वो आ गया 3 मंथ्स। ऑल्टरनेट फार्मूला क्या हुआ 12 मंथ्स है और डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारे पास कितना आया 4, 12/4 टाइम्स करेंगे तो 3 मंथ्स हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा। ये हमारे दोनों डेटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट एक्टिविटी रेशियो। सेकंड हमारे पास आता है क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या कहता है कि हमको कितनी जो हमारी परचेजेस है और उसका और एवरेज पेएबल्स की रिलेशनशिप क्या है। दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेजेस एंड एवरेज पेएबल्स। क्या होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेएबल करते हैं तो टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, ये हमारे पास क्रेडिट परचेज आएगी और उसमें हम और इसी के साथ इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो है वो है एवरेज पेमेंट पीरियड और क्रेडिटर्स वेलोसिटी, यानी साल में हम कितनी बार अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं वो उसकी वेलोसिटी और गति कहलाती है। ये हमारे पास आता है एवरेज अकाउंट्स पेएबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेजेस पर डे। इनटू पर डे निकालने के लिए क्या करेंगे इनटू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज होता है पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इनटू 12 कर देंगे इनटू और इनटू वर्किंग डेज कर देंगे। दैट इज अब हमारे सामने एक एग्जांपल है टोटल परचेजेस 4 lakhs है, कैश परचेजेस 80,000 है, परचेज रिटर्न्स 28,000 है, क्रेडिटर्स एंड बीपी एट द बिगनिंग 70,000 है, क्रेडिटर्स एंड बीपी एट द एंड 90,000 है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 4,500। नेट क्रेडिट परचेजेस टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स। टोटल परचेजेस 4 lakhs है, कैश परचेजेस 80,000 है, परचेज रिटर्न्स 28,000 है। एवरेज पेएबल्स क्या कहता है ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल्स डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आता है ये दोनों का 70,000 है और 90,000 है। 70,000 प्लस 90,000 अपॉन 2 दैट इज 80,000। क्रेडिटर्स टर्नओवर क्या होगा क्रेडिट परचेजेस 2,92,000 आया जिसको हमने एवरेज पेएबल्स 80,000 से डिवाइड किया 3.65 टाइम्स। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है एवरेज अकाउंट्स पेएबल्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेजेस इनटू 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो वो आता है हमारे पास 100 डेज। यानी टर्नओवर रेशियो तो आया 3.65 और पेमेंट पीरियड आया 100 डेज। ये हमारा यानी ऑन एन एवरेज एवरी 100 डेज के बाद हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं वो क्रेडिटर्स वेलोसिटी कहलाती है। तीसरा इसमें आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। Every business has to keep optimum stock so that production work may be earned or smoothly। यानी हमको स्टॉक का ऐसा टर्नओवर चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन भी चलता रहे और कंटिन्यूसली हमारे सेल होती रहे तो बिजनेस चलता रहे। ये हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं नेट सेल्स में से आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो वो बचा हुआ क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज इन्वेंट्री आपको पता ही है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपन 2 कर देंगे और स्टॉक वेलोसिटी क्या होती है
कि द पीरियड फॉर विच सेल्स कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एवरेज स्टॉक मेंटेन एंड इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेज और मंथ में, यानी सेल्स ऑन एन एवरेज कितने समय बाद वापस स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट होता है। एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज या फिर 12 मंथ्स। एक हमारे सामने जो एग्जांपल है वो है सेल्स है 5,35,000, रिटर्न्स है 35,000, तो नेट हमारे पास आ गया 5 lakhs। क्लोजिंग स्टॉक 68,000 है, ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस आपके पास 2,56,000 माइनस रिटर्न्स 6,000 है, तो नेट 2,50,000। वेजेस 28,000, कैरीज ऑन परचेजेस 10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है 5,68,000, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करा तो 5 lakhs माइनस 1,80,000, वो कितना बच गया 3,20,000। और ऑल्टरनेटिवली अपन क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरीज प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, तो हमारे पास आया ये 3,20,000। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, 68,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, 60,000 का ओपनिंग स्टॉक है, तो 60,000 प्लस 68,000 डिवाइडेड बाय 2 वो हो गया 64,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 आया डिवाइडेड बाय 64,000, वो 5 टाइम्स आया है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये अच्छा ही है क्योंकि कंपनी जितनी बार बनाती है वो साल में कम से कम 5 बार आपका जो स्टॉक है वो आपका लिक्विडेट होता है, कि एवरेज स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एवरेज स्टॉक जैसे 64,000 तो इसका 5 टाइम्स हमारा स्टॉक टर्नओवर होता है। ये हमारे एक्टिविटी रेशियोज़ हैं। तो ये सारे स्टॉक बेस्ड एक्टिविटी रेशियो हैं जो कंपनी की एक्टिविटी को बता रहे हैं, ऑपरेशन को बता रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट एसेट्स से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।